के देश में उसके एनालिसिस करने वालों के रिपोर्ट्स भी आपके सामने हैं और हम यही मानते हैं कि ये चुनाव देश में बदलाव के लिए हो रहा है। जो 10 साल देश को सरकार मिली थी, जिन वादों पर मिली थी, जिन जुमलों पर मिली थी, वो जुमले सारे अब 10 साल में सरासर झूठ साबित हो रहे हैं। लाइक माइंडेड पार्टीज़ का बना है और उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, हमने जो 5 गारंटीज़, 5 न्याय प्रोग्राम देश के सामने रखे, जिसमें 25 हमारे गारंटीज़ है और उन गारंटीज़ को लेकर के इस वक्त देश मंथन कर रहा है और चुनाव की तैयारी कर रहा है। क्योंकि अब भाजपा और एनडीए के सारे उन दिए हुए वादों का कोई भरोसा नहीं रहा है, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, अचीव नहीं हो पाया। इसलिए बदलते हालात में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोगों को इस वक्त देश देखना चाहता है और अगले 5 साल बेहतर सरकार देने के लिए तमाम, चाहे वो किसान हो, जवान हो। झारखंड में चौथे फेज़ से अब प्रक्रिया शुरू हुई और उस चौथे, यहाँ के हिसाब से पहले फेज़ में हमारी 2 सीटें पड़ रही है, खूंटी और लोहरदगा, और ये दोनों सीटें पिछली बार बहुत ही नॉमिनल वोटों से हम हारे थे। खूंटी 1400 वोटों से हारे थे और लोहरदगा हम 10,000 वोटों से हारे थे। तो ये लगातार 5 साल लोगों को भी दुख रहा और कार्यकर्ताओं को भी दुख रहा कि हम छोटे से मार्जिन से हारे। तो इसलिए लगातार 5 साल संगठन ने काम किया, ज़िला स्तर से, ब्लॉक स्तर से, मंडल स्तर से, बूथ स्तर तक, और लोहरदगा में मीटिंग ली। आज इस वक्त गुमला ज़िले की मीटिंग है और सारे कार्यकर्ता, सारे ओहदेदार एकदम चुस्त दुरुस्त तरीके से इस चुनाव को कामयाबी की ओर ले जाने के लिए तैयार है। तमाम तर तैयारियां हो चुकी हैं और जनता को आकर्षित करने में अगले 8-9 दिन में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, ताकि ये दोनों सीटें इस चौथे फेज़ की 13 तारीख को पोलिंग होने पर जनता हाथ के निशान पर वोट डाल के इन दोनों कैंडिडेट्स को यहाँ से कामयाब करेगी। साहब, आपने कहा था कि 29 तारीख का इंतजार कर लीजिए, नाम वापसी के समय का इंतजार कर लीजिए, हैं? आपने कहा था कि नाम वापसी के समय का इंतजार करिए, पिछला इंटरव्यू में। हाँ, मैं आज क्या इम्पैक्ट रहेगा? मैं फिर कहूँगा, देखिए, गठबंधन जो हुआ वो नीचे से लेकर सारे पार्टियों ने अपने साथियों वर्कर्स से बात करके फिर टॉप लीडरशिप ने उस पर स्टैंप मारी। हमारे सामने जब झारखंड के सीटों का ये हुआ बंटवारा, तो उसमें जेएमएम की टॉप लीडरशिप, चाहे वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हो, चाहे सिटिंग चीफ मिनिस्टर हो, चाहे उनके पार्टी के जोमा है, वो कई बैठकें हुई और कई बैठकें होने के बाद में सीटें अलाटमेंट हुई, कौन सीट कौन पार्टी लड़ेगी। तो उसमें लोहरदगा सीट कैटेगरिकली हॉर्सेस माउथ ये कहा गया कि ये कांग्रेस लड़ेगी, जहां हमारी दावेदारी थी। और अब उनके अपने पार्टी के अंदर अगर कोई मेंबर वायलेंट होकर या उनकी बात न सुनकर के चुनाव मैदान में है, हम आज भी पुरुउम्मीद है कि उस मेंबर को सेटल करने का या तो अंदर ले लें, समर्थन करें, या फिर पार्टियों के जो कानूनी कार्रवाई है, जायज़ कार्रवाई है, वो उस पर हो जाए, ताकि जो समाज में कन्फ्यूजन है वो चीज़ दूर हो जाए। वो उनके लिए अनिवार्य है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज या कल सुबह तक आप वो खबर सुनोगे। सर, एक चीज़ बताया जाए कि अभी राजेश ठाकुर जी जो लोग संबोधित कर रहे थे, तो इनके अंदर निश्चित रूप से आंतरिक कलह दिखा कि पार्टी में आंतरिक कलह है, जिसके कारण आपको थोड़ा डर लग रहा है। उसको कैसे पहचान करेंगे? नहीं, मैं ही बोल सकता हूँ। देखिए, में बैठता आदमी तो छोटे से छोटे चीज़ों पर चर्चा करते हैं। तानाशाहों की पार्टी नहीं है ये, कांग्रेस पार्टी है जिसने लोकतंत्र और संविधान की कवायद की और आज देश बनाने का काम भी हम ही लोगों ने किया है। और देश बचाने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो परिवार के एक छोटे से सदस्य को भी निर्देश देना आवश्यक है कि सब गिला शिकवा छोड़ करके कोई, हम लोग जो आप आंतरिक कलह की बात करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है।
मतलब सीधा है कि सब लोग एकजुट होकर के लग जाइए। हम एक एक निचले पायदान पर बैठे जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनका ख्याल रखते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उनको निर्देश देते हैं। राजेश जी, आपकी बातों से स्पष्ट लगा कि जनता से विश्वास है आपको कि जनता कांग्रेस को वोट करेगी, लेकिन आपको लग रहा है कि अंदर में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। नहीं, जनता भी वोट करेगी। कार्यकर्ता लगातार लगे हुए हैं। किन लोगों को कह रहा था? जो लोग हमारे सामने बैठे हैं, अगर इनके मन में कोई बात होती तो ये आते ही नहीं। तो हम समझते हैं कि जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी देती है उस पर तो आप लोग बात करते हैं। जो इतने देर बैठक हुई उस पर भी बात कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया यहाँ गुमला स्थित कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में, जिसमें प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, उसके अलावा प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, ये लोग थे। इसके अलावा चैतुरा जो गुमला अध्यक्ष है, उसके अलावा सुखदेव भगत जो यहाँ लोहरदगा के प्रत्याशी है वो भी थे, रामेश्वर उरांव भी थे। आज पूरी तरह से है कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया। जो आपसी कला उला या किसी भी तरह की जो बातचीत है उसे दरकिनार करके पार्टी को एक सूत्र में बांध कर, जैसा कि पार्टी ने निर्देश दिया है, पार्टी ने जो सिलेक्ट किया है जिस कैंडिडेट के लिए काम करने का यहाँ निर्देश दिया गया। एक सवाल के जवाब में वही अहमद मीर ने बताया कि जो एक उन्होंने कहा था कि 29 तक वापसी ले लेंगे, जो चमरेला जो झामुमो के विधायक है उनका नहीं लेने पर उन्होंने कहा कि ये जो फैसला लिया गया था कांग्रेस सीट को, जो कांग्रेस को मिली थी लोहरदगा की सीट, उसके लिए पूरी तरह से दोनों पार्टियों के आपसी सहमति से यहाँ फैसला लिया गया था, चुना गया है। और उनके पार्टी कोई करता है तो पार्टी उस पर कोई एक्शन लेगी, अन्यथा उस पर जो जैसे भी होगा उस पर कार्रवाई होगी, ऐसी बात कही गई है। तो मिला जुला के कह सकते हैं पीसी में आज जीत का मंत्र देने के साथ साथ मोटिवेट किया गया अपने कार्यकर्ताओं को और आगे के लिए रणनीति बनाई गई। गुमला से अमित राज। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।